साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इस समय अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लगातार हलचल है। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो लगातार सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक सब लोग डेरा जमाए हुए हैं और सब लोग जुगाड़ में हैं कि उनका टिकट हो जाए। हर विधानसभा में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग नेता हैं जो तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्रियों का कितना कार्यकाल रहा। एक बार ये जो हमारी नई पीढ़ी है, जो लोग हैं, उन्हें ही बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश बहुत अहम एक प्रदेश है हमारे देश में। और जब हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है। ये कहते भी हैं कि जब दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है वो उत्तर प्रदेश के गलियारे से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश को जो भी पॉलिटिकल दल जीतता है वो दिल्ली को जीत लेता है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश क्यों है और वे क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी भी रहे, भामाशाह भी रहे, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश में नवाब मोहम्मद अहमद सईद वो नवाब साहब थे। वो सबसे पहले 1937 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था तब वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि अगर इसी पीरियड की हम आगे की बात करें तो आज़ादी से पहले पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी हम जानते हैं। वो भी आज़ादी से पहले 4 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और जब पहली बार जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे थे। वो बेसिकली क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी में उनका अहम योगदान था। उस समय के तमाम अगर मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, देश के केंद्रीय मंत्रियों की बात करेंगे या सत्ता में रहने वाले जो भी लोग थे वो सब क्रांतिकारी थे जिनका देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए उन्हें समझ भी थी और उन्हें अलग अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री बने। तो आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने जो 1950 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी शपथ संपूर्ण नंदी ने ली। दूसरे मतलब आज़ाद भारत के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्ण नंदी हुए जो 1954 से लेकर 1960 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तीसरे मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता हुए। चंद्रभानु जी का बड़ा योगदान है, वो भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1960 में उन्होंने शपथ ली। 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री बने, सुचित्रा कृपलानी की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का जो श्रेय है वो सुचित्रा कृपलानी को है। सबसे पहली मुख्यमंत्री आज़ाद भारत में सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। 5वें मुख्यमंत्री फिर चंद्रभानु जी फिर दोबारा शपथ लेते हैं और चंद्रभानु जी 1967 में, जो उस समय चुनाव होता है, चुनाव का दौर था, तो वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं तो पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री नहीं था। हालांकि उस समय उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में था, बड़ा उत्तर प्रदेश था। तो पश्चिम छोर से चौधरी चरण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। इनके बाद हालांकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। 1967 में शपथ लेते हैं और 68 में फिर मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं और चंद्रभानु जी फिर शपथ लेते हैं 7वें मुख्यमंत्री के रूप में। 8वीं बार फिर चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के। इनके बाद फिर त्रिभुवन नारायण सिंह 1970 में शपथ लेते हैं और 1 साल के लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। कमलापति त्रिपाठी जी की बात करेंगे। कमलापति त्रिपाठी ये भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी चरण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और कमलापति त्रिपाठी 1971 से 1973 तक मतलब 2 साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जो 1973 से लेकर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर नारायण दत्त तिवारी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे। नारायण दत्त तिवारी चूंकि लंबे समय मुख्यमंत्री रहे उत्तरांचल के भी, उत्तर प्रदेश के भी। तो नारायण दत्त तिवारी पहली बार 1976 में शपथ लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की और 1 साल के लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उस समय। फिर रामनरेश यादव कमान मिलती है और 1977 में, जिस समय उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति में बड़ी उठापटक थी, इमरजेंसी जब हटी थी, तो 1977 में पहली बार रामनरेश यादव, कोई यादव पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और 2 साल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। इनके बाद में फिर बाबू बनारसी दास 1979 में मुख्यमंत्री बनते हैं और एक साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते हैं। इनके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह
विश्वनाथ प्रताप सिंह का आप भली भांति परिचित होंगे। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और 1982 तक वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं। 17वें मुख्यमंत्री के रूप में श्रीपति मिश्र जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो 1982 से 1984 तक उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं। इनके बाद फिर एनडी तिवारी आ जाते हैं और एनडी तिवारी फिर 1984 से लेकर 1985 यानी 1 साल तक फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर वीर बहादुर सिंह के से आप सब परिचित होंगे। वीर बहादुर सिंह हालांकि कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ रहे। 1985 से लेकर 1988 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर एनडी तिवारी जब उनकी डेथ हो जाती है मुख्यमंत्री काल में रहते हुए, एक दौरे पर होते हैं विदेश, इस दरमियान उनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद फिर मुख्यमंत्री की शपथ एनडी तिवारी फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडी तिवारी 88 से मतलब 1988 से लेकर 1989 तक वो उत्तर प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि ये कार्यकाल एनडी तिवारी का उत्तर प्रदेश का लास्ट कार्यकाल था। फिर बाद में मुख्यमंत्री उत्तरांचल के बने। जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का बंटवारा हुआ तो फिर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में फिर मुलायम सिंह का दौर शुरू होता है। मुलायम सिंह यादव से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। मुलायम सिंह यादव जिन्हें धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नाम से कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1989 से लेकर 1991 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय अगर हम बात करें चौधरी अजीत सिंह, एक खेमा चौधरी अजीत सिंह का था, एक खेमा मुलायम सिंह यादव का था। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही माना जाता था, एक डिमांड चली थी कि चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाए, लेकिन बहुत घमासान हुआ, हंगामा हुआ, वो सबको याद है। इसके बाद में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। आज भी वो कड़वाहट कहीं ना कहीं इन दलों के बीच में है। कल्याण सिंह, चूंकि वो दौर जब राम मंदिर का दौर था उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा शुरू हो गई थी, तो उस दौर में कल्याण सिंह को माना जाता था। वो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता गिने जाते थे। वो भगवान राम के मंदिर की जो पूरी यात्रा थी उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो 1991 में मुलायम सिंह यादव सरकार गिर जाती है, चुनाव होते हैं। कल्याण सिंह पहली बार यानी बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहली बार शपथ लेते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, जिनके बारे में माना जाता था उनकी कानून व्यवस्था को लेकर और बहुत चर्चा में रहते थे पूरे देश में कल्याण सिंह। फिर 1993 में फिर चुनाव होते हैं, फिर मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। 1993 से 1995 तक वो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर बहन मायावती 1995 में फिर चुनाव होता है और 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है और वो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला के नाम से जानी जाती है। हालांकि जब मायावती का शासन की हम बात करते हैं तो उस दौर के शासन, उस दौर के कानून व्यवस्था की लगातार चर्चा होती है, डेवलपमेंट की चर्चा होती है। 97 में फिर होते हैं तो 97 में फिर बसपा सुप्रीमो मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। इसके बाद 99 में फिर एक बार 97 में एक बार फिर कल्याण सिंह को अवसर मिलता है, फिर वो एक बार कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 1999 में जब कल्याण सिंह से इस्तीफा लिया जाता है, इसके बाद में राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। वो बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 2002 में लगातार जब परिवर्तन होता है तो 2002 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं 2 साल तक, यानी 2000 से लेकर 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह होते हैं। फिर इसके बाद चुनाव होते हैं, तो चुनाव के बाद में फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा, इनके बीच समझौता होता है, दोनों में गठबंधन होता है। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के सहयोग से, फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी शपथ लेती है, तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। इस बीच में दोनों दलों के बीच में कड़वाहट होती है, टकराव होता है। इस बीच 2003 में जब गठबंधन टूटता है भाजपा और बसपा का, तो 2003 में एकाएक गठजोड़ करने के बाद में मुलायम सिंह यादव सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। वो 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। जब 2007 के विधानसभा चुनाव होते हैं तो तब इंडिपेंडेंट रूप से पहली बार और चौथी बार बसपा सुप्रीमो इंडिपेंडेंट रूप से अपने बल पर इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। पूर्ण बहुमत के साथ 2007 में पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और 2007 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश का शासन चलाती है। उनके शासन की जब बात करते हैं तो तमाम जो कानून व्यवस्था की बात होती है, अफसरों से काम कराने की बात होती है, तो लगातार इतिहास में दर्ज है उनका कार्यकाल। फिर 2012 में विधानसभा का चुनाव होता है। 2012 में बसपा सुप्रीमो यानी जो बसपा है, बसपा पार्टी डाउन हो जाती है और पहली बार
मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये भी पहला दौर था कि 2012 में समाजवादी पार्टी के इतिहास में उससे पहले कभी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बनी, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के रूप में फेमस अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश शासन चलाते हैं। जब 2017 का विधानसभा चुनाव होता है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हटना पड़ा और बीजेपी की सरकार बनती है, देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये दौर था कि जब 2007 में एक बार फिर राजनीति शुरू होती है, तो तब बीजेपी इंडिपेंडेंट रूप से 2017 में सरकार बना लेती है। यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब हम बात करते हैं तो 2007 से 12 तक पहली बार बसपा सुप्रीमो इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनाती है। फिर 2012 से 2017 तक इंडिपेंडेंट रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। फिर 2017 से 17 को पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता है। पूरे देश में चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश के लोग इतने समझदार हैं कि वो सरकार जिसकी बनवाते हैं इंडिपेंडेंट रूप से बनवाते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ बनवाते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे अब से पहले अगर हम कांग्रेस के शासनकाल की बात करें उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का शासनकाल जाने के बाद में कभी कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल नहीं रहा। और पूरे 5 साल की अगर बात करें तो 2007 के बाद में ये परिणति शुरू हुई, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने पूरा इंडिपेंडेंट समर्थन दिया, तो 2007 से लगातार इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार बनती रही। फिर 2017 में जब चुनाव आता है तो बीजेपी की सरकार बनती है और योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पहला दौर था 2017 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया और बीजेपी की सरकार भी इंडिपेंडेंट रूप से पहली बार 2017 में बनती है। फिर 2022 का चुनाव होता है, 2022 में रिपीट होती है बीजेपी, पुनः फिर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर मैं ओवरऑल पूरे आजादी के बाद से अब तक की बात करूं, आजादी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है। अगर पहले मुख्यमंत्री मैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करूं तो वो भी लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका जो 6 साल का कार्यकाल था, 7 साल का, वो देश की आजादी से पहला कार्यकाल था। जब देश आजाद हुआ तो उस समय वो मात्र 4 साल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो आजाद भारत में अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ पूरा कर चुके हैं। तो लगातार हम लोग, क्योंकि 2027 का चुनाव है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि 2027 के चुनाव की आहट शुरू हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई चौपाल की बात कर, चौपाल पे बैठे हों, कहीं पार्क में बैठे हों, जहां 4 लोग बैठे होते हैं वहीं 2027 विधानसभा की चर्चा होती है। प्रदेश के हालात कैसे हैं, 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है, हम 2027 के माहौल पर लगातार बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।